पीछे बुक नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बताओ। देखो तो बेसिकली हम लोग जैसा कि मैंने बोला था कि हमको सॉल्व करना है 1.1 है ना। तो तुम कितने लोगों से नहीं बना है ये बताओ, कितने लोगों से नहीं बना है? कितने लोगों से नहीं बना है? तुमसे नहीं बना है, खाली तुमसे नहीं बना है, बाकी सब लोग बना लिया है। तो देखो पहला क्वेश्चन बताओ क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो जरा सोच के बताओ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कैसे है? क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सॉल्यूशन देखना है ना। देखो बोला यह है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सबसे तो पहले परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि वैसी संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे क्यू हमारा जीरो नहीं हो और पी और क्यू दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। पी और क्यू दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। तो बात यदि जीरो का आ रहा है तो क्या जीरो को हम 0/1 करके लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत? क्या इसी जीरो को हम 0/5 करके लिख दे तो कोई दिक्कत? क्या इसी जीरो को हम 0/-10 करके लिख दे तो कोई दिक्कत? क्या इसी जीरो को हम 0/2 करके लिख दे तो कोई दिक्कत? क्या इसी जीरो को हम 0/0 करके लिख दे तो कोई दिक्कत? हाँ अब दिक्कत आ जाएगा। इस ऐसा नहीं करना है, मैंने क्या बताया, ऐसा करने से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत, है ना। और 0/0 क्या होता है, हाँ अपरिभाषित। ठीक है, अभी हम क्या मानेंगे और अपरिभाषित क्यों होता है अभी हम उस पर नहीं जाना है, बस मान के चलना है कि क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो देखो हमने इस जीरो को इतने तरीके से लिख दिया ना, सबके सब पी वाई क्यू के फॉर्म का है कि नहीं है। जहां पे हमारा पी, जहां पे हमारा क्यू क्या है, सब जगह पे नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे भी क्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे भी क्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे भी क्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। और देखो तो पी और क्यू सब में, यहाँ ले लो या यहाँ ले लो या यहाँ कह लो या फिर यहाँ कह लो, सब में पी कमा क्यू क्या है, क्या सबके सब पूर्णांक है कि नहीं है, बोलो, है ना। सबके सब क्या है, पूर्णांक है। क्या ये चीज समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हाँ हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रीजन भी बताना है क्या, हाँ बस इतना ही है। जहां हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात जीरो क्या है तो एक परिमेय संख्या है। अतः जीरो यानी शून्य, अतः शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। जरा बताना जिससे नहीं बना है, क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया। और जो बना भी लिया है, क्या तुमने इसी तरीके से सोचा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बताओ। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हमें कितना परिमेय संख्या पता करना है, 6। देखो तो हमारे पास 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या पता करना है। मैंने कितना मेथड बताया था, 2। हम एक एक करके देखते हैं। देखो अच्छा बताना, मेथड 1 ही बता दे कि दोनों से बताएं, दोनों से, ठीक है। देखो मेथड 1, मेथड 1 में हमने क्या पढ़ा था, तो एवरेज मेथड। जरा बताना हमने क्या पढ़ा था, एवरेज मेथड। देखो अगर एक नंबर लाइन देखो तो सबसे पहले उस पे 3 आएगा कि 4 आएगा। अगर पहले देखे तो जीरो, मतलब कि जीरो से राइट चलेंगे तो पहले 3 मिलेगा कि 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का एवरेज लेता हूं, सॉरी 6 ना, 6 हाँ 4 ही है, लेकिन इसके बीच में हम कितना निकालना है, 6 निकालना है। तो अगर मैं 3 और 4 का एवरेज ले लूं, 3 और 4 का एवरेज ले लूं, तो जो मेरे को नंबर मिलेगा क्या इन दोनों के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। एवरेज हम कैसे लेते थे, तो 3 + 4 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा, 7 बटे में 2। 7 बटे में 2 को जब तुम भाग करोगे तो बताना डेसिमल में कितना आएगा, डेसिमल में आएगा, घटेगा नहीं पूरा, कितना आएगा बताओ, एग्जैक्टली 3.5। ये नथिंग बट क्या लिखा हुआ है, 3.5। तो बताना 3.5 क्या इन दोनों के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। कहीं यहाँ पे आ रहा होगा एकदम बीचों बीच में 3.5,
क्या ये बात क्लियर हो गया? ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 7/2। क्या इन दोनों के बीच में हमने एक परिमेय संख्या पता कर दिया? और कितना पता करना है? 5। देखो अगर सोचो मैं ना अब इस 3 को ले लूं, है ना, इस 3 को और 7/2 इन दोनों को मैं एवरेज ले लूं, तो क्या इन दोनों के बीच में मुझे एक संख्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब इन दोनों, जब मैं इन दोनों को ले रहा हूं तो इन दोनों के बीच में मिलेगा। क्या ये 3 और 4 के बीच में है? नहीं। अरे ये जो मेरे को संख्या मिला नया वाला, क्या ये पहले से ही 3 और 4 के बीच में है? तो ये भी तो दूसरा परिमेय संख्या हो गया ना। अब देखो 3 + 7/2, इनका एवरेज हम क्या करेंगे? /2 ऐसा करेंगे ना। देखो ये ऊपर वाला अकेले और नीचे वाला ये अकेले, ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं ना, यानी हम ऊपर वाले में नीचे से क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। खाली मेरे को इतना बताना, क्या मैं इस पूरे बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या? /2, हाँ या ना? लिख सकते हैं। अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 2। एलसीएम क्या होगा? 2। यहां पे क्या आएगा? 6 और उसके बाद से 7। इसको अलग से बंद करो, /2। अब बताना ये क्या हो गया? 13/2। अच्छा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 1/2। बहुत बढ़िया। अब क्या हो गया? ये 13/4। जरा डिवाइड करने कितना आता है? 13/4 को डिवाइड करो, कितना आता है? करो करो। हाँ 3.25 है ना? कितना है? अब देखो हम वो चेक नहीं कर रहे हैं, सही सही बताना। 3.25 3.25 कहाँ आएगा बताना? अच्छा 3.25 देखो तो क्या 3 से बड़ा है? 3.25 3 से बड़ा नहीं है। 3.5 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों के बीच में आने वाला है। तो यहां पे आ रहा है मेरा 3.25। क्या 3.25 को हमने P/Q के फॉर्म में क्या लिखा है? 13/4। हमने एक दूसरा भी परिमेय संख्या पता कर लिया इन दोनों के बीच में। चलो अब तीसरा कैसे करेंगे? तो तुम फिर से 7/2 ले लो और एक ये 4 ले लो, तो इनके बीच का औसत निकालते हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीच में यहाँ पे आएगा। तो तीसरे के लिए देखो करते हैं 7/2 + 4। क्या हमने अभी इसका औसत किया? नहीं, अभी 2 से डिवाइड करेंगे तब औसत होगा ना। तो देखो सिमिलरली ऐसे ही ये ऊपर वाला कहानी एक साथ, नीचे वाला एक साथ। तो 7/2 + 4 को करो एक साथ और डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, ठीक है। बहुत लोगों को ये करने नहीं आता, इसलिए मैंने ऐसे बताया। अब देखो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं होगा? यहां पे क्या आएगा? तो 7 और यहां पे क्या आएगा? 8 और /2। अब बताना ये क्या हो गया? बोलो 15/2 और गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये क्या हो गया? 15/4। और 15/4 क्या लिखा हुआ है ये बताओ? हाँ डेसिमल में बताओ। 3.75 3.75। चलो तो ये लिखा हुआ है 3.75। जरा बताना क्या ये 3.5 से बड़ा है? हाँ 4 से छोटा है ना। तो जाहिर सा बात है कि वो इस इतने खाली जगह में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15/4 और डेसिमल में क्या लिखा हुआ है? 3.75। हमने 3 परिमेय संख्या निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? 3 और 2 और 3 और 4 के बीच में। जरा बताना हाँ या ना? है ना। चलो अब हम चौथे के लिए काम करते हैं। मेरे को ढेर सारे गैपिंग दिख रहा है ना। एक गैपिंग ये दिख रहा है, एक गैप ये दिख रहा है, एक गैप ये दिख रहा है, एक गैप ये दिख रहा है। तो तुम किन्हीं अब सबको पकड़ पकड़ के निकाल लो एक एक। तुम चाहो तो एक ही गैप में 6 का 6 बता सकते हो। जैसे कि अब मैं इसको ले लूं, तुम चाहो तो कोई सा भी ले सकते हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तुम पे कोई रोक नहीं है कि तुम यहां से यहां तक का ही लो, यहां से वहां तक का ही लो। चलो अब हम इस 3 को ले लेते हैं और 13/4 को ले लेते हैं। तो मेरे को एक और परिमेय संख्या तो मिल ही जा रहा है इनके बीच में। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा एवरेज लेने से? चलो 3 हो गया। चौथे के लिए आते हैं। क्या लिया मैंने? 3 + 13/4। इनका एवरेज अभी किया मैंने नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे तब क्या हो जाएगा इनका औसत। चलो
तो अब ऊपर वाले को हम कर देते हैं एक साथ और नीचे वाले को एक साथ। ऊपर में इतना ही है ना और नीचे में ये है, तो बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 12, हाँ, और ये 13 डिवाइड बाई 2, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 25 ना, 25/4 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 25/8, 25/8 होगा। अब डिवाइड करके देखोगे तो 8 में 3 से करोगे तो 24 आएगा, 3 दशमलव समथिंग कुछ आने वाला है, 3.125 एग्जैक्टली। क्या आएगा देख करके देख लेते एक बार हम भी। 25 8 3 का 24, 1 डेसिमल 0 8 एकम 1 2 0 8 2 16 4 5, 3.125 ना। अब देखो 3.1 कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं ये 3.25 से क्या है छोटा या बड़ा, छोटा, और 3 से बड़ा, तो इसी के बीच में आएगा ना। और ये है हमारा 25/8, और सही से लिख दें है ना, ये है हमारा 25/8 और डेसिमल में ये कितना है तो 3.125। क्या ये बात समझ में आया? चलो अब हम इन दोनों को ले लेते हैं, 13/4 और 7/2, इनका हम एवरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? आ रहा है ना। चलो कितना हो गया 4 हो गया ना, 1 2 3 4। हम पांचवे के लिए आते हैं, पांचवे के लिए हम क्या करेंगे 13/4 प्लस 7/2। हमने इनका एवरेज करा है क्या अभी? नहीं। कि कब एवरेज होगा, जब हो जाएगा जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे। चलो देखो अब बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 13/4 प्लस 7/2 डिवाइड बाई 2, हाँ या ना। अब चलो एलसीएम बताओ क्या होगा 8। अच्छा तुमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे एलसीएम तो 4 भी हो सकता है ना। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 और यहाँ पे क्या आएगा 14, 14 आएगा क्या? नहीं, हाँ 14 आएगा, और डिवाइड बाई 2, तो पता नहीं क्या लिखा हुआ 27 डिवाइड बाई 4 इंटू 1/2, तो दिस इज नथिंग बट 27/8। जरा डिवाइड करके पता नहीं क्या आएगा। नहीं अरे 6 कैसे आएगा, 8 27/8 क्या आएगा? हाँ डेसिमल में बताओ क्या आएगा 27/8 क्या आएगा? अरे 6 कैसे आ जाएगा, 6 कैसे आ जाएगा? हाँ 3.375 3.375 ये आ सकता है, हम भी करके देख रहे हैं। 8 3 का 24 3 0 8 चौका 8 3 का 24, ठीक है, हाँ ठीक है इतना ही आएगा। चलो तो देखो 3.35 हमने ये वाला इंटरवल लिया है ना, 3.375 आ रहा है, जो कि इस 3.2 से 3.25 से तो बड़ा है, लेकिन 3.5 से क्या है छोटा है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, यानी एग्जैक्टली इसके बीच में ही आएगा वो। ये क्या लिखा हुआ है 27/8 और ये डेसिमल में क्या है 3.375। हमने 5 परिमेय संख्या पता कर लिया, छठे के लिए क्या करेंगे तो 7/2 को ले लेते हैं और 15/4 को ले लेते हैं। तो देखो हमने लिया 7/2 प्लस 15/4 और इनका कर दिया एवरेज। तो देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं, ऐसे बताना 7/2 प्लस 15/4 और डिवाइड बाई 2, एलसीएम लो 4 फिर से आया ना, फिर से एलसीएम पीछे, फिर से एलसीएम क्या होगा 4, यहाँ पे बोलो 14 और फिर ये 15 डिवाइड बाई 2, ये बताओ 29 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये क्या हो जाएगा 29/8। डिवाइड करो क्या होगा, स्टार्ट करो डिवाइड करो। 3.625। हमने कौन सा इंटरवल लिया 7/2 से लेके 15/4 तक ना। 7/2 है 3.5, 15/4 है 3.75। जरा देखो तो 3.5 जो है ना, क्या 3.6 और 3.5 यानी 3.625 3.5 से बड़ा है कि छोटा है?
और 3.75 से छोटा या बड़ा है? छोटा है। क्या हो गया? टाइम क्या चेक करना है? चलो तो ये हो जाएगा हमारा 29/8, दैट इज 3.625। क्या हमने 6 के 6 परिमेय संख्या निकाल दिया? अच्छा, हम चाहे तो और भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? क्या कभी ये खत्म होगा? हमको बार बार गैप मिलते जाएगा और बार बार हम परिमेय संख्या निकालते जाएंगे। तभी मैंने बोला था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ गया? अब मेथड 2 क्या है? देखो, मेथड 1 तो हो गया, मेथड 2 क्या है वो देख लो। मेथड 2 क्या था कि तुमको कितना निकालना है? 6 ना। हम 6 में क्या ऐड करेंगे? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 7। यही था ना मेथड 2। अब हम क्या करेंगे? मेरे को पहला संख्या दिया हुआ है 3 को क्या हम 3/1 लिख सकते हैं? और ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना था? 7 से। मेरे को संख्या का कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। जितना भी निकालना है उसमें 1 ऐड करो और जो जो संख्या है उसके अंश और हर में उस संख्या से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो जो जोड़ने पे ऊपर मिला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 21/7 होगा कि नहीं होगा? और दूसरा क्या है हमारा? 4। क्या अपन 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से। तो ये क्या हो जाएगा? 28/7। अब इन दोनों के बीच में देखो 21, ये देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक सेकंड के लिए दिमाग से निकाल दो कि डिनोमिनेटर क्या है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो 21 और 28। 21 और 28 के बीच में कितनी संख्या आएंगी बोलो? 22। वो क्या क्या होंगी? 22, 23, 24, 25, 26, 27। और सबके डिवाइड में क्या कर दो? 7, 7, 7, 7, 7। देखो ये हो गए हमारे क्या? तो 3 और 4 के बीच में कितने परिमेय संख्या है? तो 6 परिमेय संख्या है। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? बोलो। अब हमारे पास आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन बोलो, मिटा दे इसको, बाकी जब रिकॉर्ड हो ही रहा है तो दिखेगा ही बाद में, है ना? तो चलो तीसरा क्वेश्चन बताओ क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3/5 और 4/5। इसके बीच में हम कितना पता करना है? 5 परिमेय संख्या पता करना है। अच्छा, यदि देखो तो इन दोनों का हर समान है क्या? और मैंने ये बात भी बोला था कि गैपिंग मेथड में हमें ध्यान रखना है कि दोनों का हर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो पहले से ही दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं कि ये है मेरे को 3/5, ठीक है? ऊपर नीचे ना हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? 10 से। यहां पे भी 10 से, यहां पे भी 10 से। तुम चाहो तो किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तुमको इतना करना कि मेरे को 5 उसके बीच में 5 संख्या आते हुए दिख जाए। तो 10 के अलावा अगर मैं 8 से भी करता हूं ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? 24/40। लेकिन यही बात जब मैं क्या करता यहाँ पे 10 से कर देता तो क्या हो जाता है? जरा बता देना मेरे को। 30/50 यही होता ना। और 4/5 देखो, तो फिर जितना तुम यहाँ जो नंबर से तुम यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना, वो सेम प्रोसेस दूसरे संख्या में भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 4/5 में भी हम कर देते हैं 8/8। तो ये क्या हो जाएगा? 32/40। तो 24 और 32 के बीच में 5 संख्या आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ जाएंगी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम 8 से करके निकाल देंगे। यहाँ पे भी हम कर सकते थे 4/5 में 10 और 10 से। जिस संख्या से तुम पहले में मल्टीप्लाई करोगे उसी संख्या से दूसरे में भी करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 40/50। ठीक है, हमने 8/8 से 3/5 यानी पहले संख्या में करा है, तो दूसरे पे भी 8/8 से ही करा है। जब दूसरे में पहले में हमने 10/10 से करा है, तो दूसरे में भी 10 और 10 से ही करा है। ठीक है, तो यहाँ 30 और 40 के बीच में 5 संख्या बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? क्या? 31, 32, 33, 34, 35 बटे में क्या लगा देंगे? 50,
है ना, बटे में 50 बटे में 50 बटे में 50। अभी होमवर्क देंगे कि तुम एवरेज मेथड से पता करो कि आता है, एवरेज मेथड से तुम खुद पता करोगे, ठीक है। देखो, और 24 और 32 के बीच में भी तुम बता ही सकते हैं ना, क्या क्या होगा, 25 26 27 28 29 बटे में 40 40 40 40 40। तभी मैंने बोला है कि परिमेय संख्या डिफरेंट हो सकती है सब किसी का, कोई कोई अलग मेथड से निकालेगा, सबका अलग अलग होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो, क्या ऐसे ही बनाए हो? हाँ, अलग भी तरीका हो सकता है ना। क्या बनाए हो बताओ? हाँ, वो भी सही है क्योंकि हर चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अब थोड़ा सा ये है कि तुम खुद से भी यहाँ पे सोचना था तुमको, ठीक है, कि कैसे हम लोग और गैपिंग इसके बीच में बढ़ा दें। ठीक, नहीं आया तो ये तरीका है बढ़ाने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब बताओ, अब क्या किया जाए? अच्छा, एक बार किसी को शक हो रहा हो कि नहीं क्या होगा, तो 40 से डिवाइड करके देख लो 25 में क्या होगा, ये 5 ना, तो ये क्या हो जाएगा 200 0 5, तो नहीं, ये और जांच लगता था 6 बार में भी, तो 240, तो ये 1 हो गया, 0 2 से 80 2 0 0 5 0.625 आया। अच्छा, इसको जरा कैलकुलेट करना, तो ये क्या हो जाएगा 3 बटे में 5, तो 5 0.6 0 पॉइंट क्या हो गया 6, एंड 4 बटे में 5 देखो, तो ये 0.8 होगा क्या, 0.6 और 0.8 के बीच में बताना है, जो कि कितना आ गया 0.6 to 5, तो इसके बीच में ही है ना, बस तो यही देखना था, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? चलो, अब चौथा क्वेश्चन क्या है बताओ। पहला क्वेश्चन बोलो। बोला गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो चलो बता दो पहले, प्राकृत संख्या क्या होता है, कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, हाँ या ना, और अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाएगा। क्या इस होल नंबर के सेट में, क्या इस पूर्ण संख्या में ये पूरा का पूरा प्राकृत संख्या आ गया कि नहीं आ गया? तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर के अंदर प्राकृत संख्या है, यानी सारा का सारा प्राकृत संख्या किसके अंदर है, होल नंबर के अंदर, यानी सारा का सारा प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है। तो स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या लिखे हो, हाँ ना। चलो, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन बताओ 4 का। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। देखो, पूर्णांक कैसा होता है, तो ये इधर भी नेगेटिव की तरफ भी अनंत की ओर जाता है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, और पूर्ण संख्या ना बोला है, पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3। क्या इस पूर्ण संख्या के अंदर नेगेटिव वाले नंबर्स है? नहीं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक, सॉरी क्या बोला है जरा बताना, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा? नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक हम देखें तो प्रत्येक पूर्णांक में ये माइनस वाले भी नंबर आएंगे, बट ये पूर्ण संख्या में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं, दूसरे का आंसर हो जाएगा नहीं। चलो और बताओ, तीसरा बताओ। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख पाए, जहां पे क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 एंड पी कॉमा क्यू क्या हो, पूर्णांक। और पूर्ण बोला है ना, तो पूर्ण कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। अच्छा, एक चीज देखो, तो हम कोई भी एक परिमेय का एग्जांपल देना, 2/3 परिमेय है कि नहीं है? चलो, ये परिमेय तो है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो आंसर देंगे इसका नहीं, क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बोलो इसका, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने खत्म कर लिया अपना एक्सरसाइज 1.1। अब हम तुम लोगों को अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये पहले ये बताओ कि यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? जिससे नहीं बना उसको आया कि नहीं आया? आ गया ना, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक।